नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत की क्लास में प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषितानी। सु यानी अच्छी प्रकार, सुंदर, मधुर, और भाषित का मतलब होता है वचन, यानी ऐसे वचन जो बहुत ही मधुर हैं, सुंदर हैं, वह कहलाते हैं सुभाषितानी। यहाँ हम कुछ सुभाषितानी श्लोक पढ़ेंगे जो हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे। पहला है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा स्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेयाः। गुणा गुणगेषु, गुणा यानी गुण, गुणगेषु यानी गुणियों में। गुणगेषु का मतलब होता है गुणियों में। गुण जो होते हैं वह अगर गुणियों में मिलते हैं, किसी गुणवान व्यक्तियों में मिलते हैं, तो वो गुणा भवन्ति, वो गुण ही रहते हैं। गुण जो है गुणियों में मिलते हैं तो वह गुण ही होते हैं। किंतु ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा। ते यानी वे सब, कौन? वे सब गुण, वे सभी गुण निर्गुणम यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी प्रकार के कोई गुण नहीं है, उनको प्राप्त करके वे ही गुण यदि किसी निर्गुण को प्राप्त हो जाता है तो भवन्ति दोषा, वह हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? दोषा, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। तो गुण यदि गुणों के साथ में रहेंगे तो वह गुण रहेंगे, लेकिन वही गुण ते यानी वे ही गुण, वे सभी जो गुण हैं वह निह गुण, यानी नहीं है। क्या नहीं है उसके अंदर? गुण। जिस मनुष्य के पास किसी प्रकार के गुण ही नहीं है, अगर वह गुण उन निर्गुणों को प्राप्त हो गए तो वही गुण किस में परिवर्तित हो जाएंगे? दोष में बदल जाएंगे। अच्छाइयाँ अच्छों के साथ रहती है और वही अच्छाइयाँ अगर किसी दुर्गुण बुरे व्यक्ति में मिल जाते हैं तो वह अच्छाई नहीं रह करके दुर्गुण बन जाती है। आगे देखें, एक उदाहरण से समझाया है। सुस्वादु तोया भवन्ति नद्यः। नद्यः यानी नदियाँ। नदी जो है क्या है? सुस्वादु तोया, तोये का मतलब होता है जल। सुस्वादु यानी स्वादिष्ट जल, स्वादिष्ट जल। नदियाँ जो हैं यदि वह बह रही है, प्रभवंती निकलती है, बह रही है, तो वह जो जहाँ से भी निकल रही है, बह रही है, तो वह नदियाँ कैसी होती है? स्वादिष्ट जल वाली होती है। किंतु वही नदियाँ समुद्रम आसाद्य, संधि विच्छेद है यहाँ पर, समुद्र म आसाद्य। समुद्रम आसाद्य का मतलब है समुद्र में मिल करके। समुद्रम आसाद्य यानी समुद्र को, आसाद्य यानी मिलकर। वही नदी जब समुद्र में मिल जाती है तब वह क्या बन जाती है? भवन्ति अपेया। भवन्ति अपेया, पेय का मतलब होता है पीने योग्य, और अपेया, अ लग गया अर्थात वह पीने योग्य नहीं है। तो नदी जब बहती है जहाँ से भी, उसके उद्गम स्थल से, और बहती रहती है, तब तक तो उसका जल कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, पीने योग्य होता है। किंतु वही नदियाँ बहती 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 कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है, तो वही नदी कैसी हो जाती है? भवन्ति अपेया। उसी नदी का पानी पीने योग्य नहीं रहता। अपेय यानी पीने योग्य नहीं रहता है। पुनः देख लें एक बार। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण जो है अगर गुणियों में रहेंगे तो वह गुण ही होंगे, किंतु वही गुण अगर किसी निर्गुण को प्राप्त हो जाएंगे तो वह दोष में बदल जाएंगे। चाहे कितनी भी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन बुरे के साथ में रहेंगे तो हम बुरे ही हो जाएंगे, और अगर हम अच्छे हैं, अच्छे के साथ में रहेंगे तो हमारी अच्छाइयाँ और अत्यधिक बढ़ती जाएगी। जैसे कि नदी का जो जल है वह बहता रहता
है तब वह जल जो है मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, किंतु वही नदी का जल जो है समुद्रम आसाध्य, समुद्र में मिल जाता है तो वह भवंती अपेया, वह पीने योग्य नहीं रहता है। अगला देखें, साहित्य संगीत कला विहीन। इसमें मनुष्य के लिए बताया है कि मनुष्य के जीवन में साहित्य, संगीत, कला, इन तीनों का कितना महत्व है कि मनुष्य के जीवन में अगर साहित्य नहीं है, अगर संगीत नहीं है, अगर किसी प्रकार की कोई कला ही नहीं है उसका जीवन, तो उसका जीवन कैसा है? व्यर्थ है, बेकार है। जय मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सभी प्रकार के रस है, आनंद है, जीवन के सभी सुख हैं। पशुओं में ये चीज नहीं होती है। तो कहा गया है कि साहित्य, संगीत, कला विहीन, विहीन यानी बिना, अगर मनुष्य के जीवन में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, विहीन, इन तीनों के बिना अगर मनुष्य है और वो अपना जीवन यापन कर रहा है तो वह साक्षात साक्षात पशु। वह कैसा है? साक्षात पशु। वह साक्षात पशु के समान है। और कैसा पशु है? पशु के क्या होते हैं? पूंछ होती है और सींग होता है, किंतु यह पुच्छ, पुच्छ का मतलब होता है पूंछ। यह जो पशु है वो कैसा है? मनुष्य रूपी पशु, जिसके पूंछ और विषाण, विषाण का मतलब होता है सींग। ऐसा पशु है जिसके न तो पूंछ है और ना ही सिंग, हीन, हीन यानी बिना। जो ऐसा साक्षात पशु है जो पूंछ और सिंग के बिना है। साहित्य और संगीत, कला के बिना मनुष्य का जीवन वैसा ही है जैसा एक पशु के भांति, और पशु भी ऐसा जिसके पूंछ नहीं है और जिसके सींग नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूंछ नहीं होती है और सींग नहीं होते हैं। तो ऐसा पशु है जिसके न तो पूंछ है और ना ही सींग है। और पशु क्या खाता है? घास खाता है। लेकिन अगर इंसान घास खाने लग जाए तो फिर क्या होवे? तो आगे देखें कि तृणम न खादन अपि जीवमानः। तृणम, तृणम का मतलब होता है घास, तिनका। न यानी नहीं, संधि विच्छेद है। खादन अपि, खादन अपि, खादन प्लस अपि। खादन यानी खाद धातु में क्षत्रिय प्रत्यय है, खाद क्षत्रिय, यानी यहाँ पर खादन का मतलब होता है खाते हुए, खाते हुए। खादन अपि, खाते हुए, अपि यानी भी, खाते हुए भी। देखिए वापस, तृणम, तृणम यानी घास, न यानी नहीं, खादनम अपि, खादनम यानी खाते हुए, अपि यानी भी। घास को न यानी नहीं, खाते हुए भी जीवमानः, जीवित है। मनुष्य घास नहीं खाता है फिर भी वह जीवित है। तो यह साक्षात ऐसा पशु है जिसके न तो पूंछ है, न सींग है, और ना ही वह घास को खाते हुए भी क्या है? जीवित है। फिर आगे कहा है तद भाग देयम परम पशुनाम। तद भाग धेयम, ये बड़ी भाग्य की बात है कि वह घास नहीं खाता है। और परम पशु नाम, और यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि यह जो मनुष्य है वह घास नहीं खाता है। अगर मनुष्य घास खाने लग जाए तो बेचारे पशुओं के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो यह जो मनुष्य है वह ऐसा है जिसके पूंछ नहीं है, जिसके सींग नहीं है, और जो घास नहीं खाता है फिर भी जीवित है। और यह बिना घास खाए हुए जीवित है। तो तद भाग देयम, यह उन पशुनाम, पशुनाम यानी उन पशुओं का परम सौभाग्य है, बड़े भाग्य की बात है। भाग देयम यानी बड़े भाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि वह जीवित है। किसके बिना?
बिना घास खाए हुए भी मनुष्य जीवित है, तो यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है, नहीं तो फिर पशुओं के लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। पुनः देख लें एक बार वापस। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य जो है वह साक्षात पशु के समान है, और वह पशु जो है वह साक्षात पशु के समान है। और वह पशु भी कैसा है, जो पूंछ सिंह के बिना है, न खादंती तृणमपि, और ना ही वो घास को खाते हुए भी जीवमानः जीवित है। तद भागधेयम, और यह बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े भाग्य की बात है उन पशुओं के लिए कि यह घास नहीं खाते हुए भी जीवित है। अगला देखें। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनं कृपणस्य सौख्यं, राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्यः। यहाँ पर नश्यति, नश्यति का मतलब होता है नष्ट होता है, नष्ट होता है। क्या क्या नष्ट होता है, देखें कि नश्यति सब एक बार नश्यति है, फिर सबके लिए बोला है कि किस मनुष्य का क्या क्या नष्ट हो जाता है। देखें यहाँ पर लुब्धस्य, लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी, लुब्धस्य लोभी। पिशुनस्य, पिशुन का मतलब होता है चुगलखोरी, चुगलखोरी, चुगलखोरी यानी इधर की बात उधर करना, इसकी बात उसको कहना। तो यह है जिसके कहते हैं पेट में बात नहीं टिकना। तो जो चुगली करता है यहाँ की वहाँ, इसको इसके खिलाफ कहना, इसकी बुराई इसके सामने करना, यह कहलाता है पिशुन। पिशुन यानी चुगली करना। तो लुब्धस्य, लुब्धस्य यानी लोभी, लोभी व्यक्ति का नश्यति यशः, यश जो है उसकी कीर्ति जो है वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका जीवन कहाँ रह जाता है, लालच में ही रह जाता है। तो जो लोभी व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, उसका यश जो है वह नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, जो चुगलीखोर व्यक्ति है, जो चुगल करता है, उसकी मैत्री, मित्रता नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो चुगली करेगा उसका कभी कोई सच्चा मित्र नहीं होगा, और जो सच्चा मित्र नहीं है तो उसका जीवन भी व्यर्थ है। तो कहा गया है चुगलीखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियते, नष्ट क्रियते यानी नष्ट क्रिय, क्रिय यानी क्रिया, तो नष्ट हो जाना यानी अकर्मण्य, यानी जो व्यक्ति कर्म ही नहीं करता है, कार्य ही नहीं करता है, बस बैठा ही रहता है, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति का कुल, कुल यानी वंश जो है वह नष्ट हो जाता है। उसका वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, प्रगति नहीं करेगा, किसी प्रकार की कोई उस वंश में कोई क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य अकर्मण्य, कोई कर्म ही नहीं कर रहा, वंश प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करेगा। तो ऐसा कहा है कि नष्ट क्रियते कुलम, यानी जो अकर्मण्य व्यक्ति है, जो आलसी व्यक्ति है, उसका वंश जो है वह नष्ट हो जाएगा। अर्थ परश, यहाँ संधि विच्छेद है, कुलम प्लस अर्थ परस्य। अर्थ परस्य का मतलब होता है धन का लोभी। अर्थ यानी धन, धन का क्या है, लोभी, लालची। धन का लालची जो व्यक्ति है, लोभी जो व्यक्ति है, वह उसका क्या नष्ट हो जाएगा, धर्म, धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाएगा? क्योंकि उसका सारा जीवन धन को बचाने में ही ले जाएगा, वो उसी लालच में रह जाएगा, और धन कमाना कमाना कमाना, उसमें वह अपना सही अर्थों में जो धर्म होता है, सही गलत, वो सब कुछ भूल जाता है, और उसका एक ही मकसद रहता है पैसा पैसा पैसा। तो जो मनुष्य धन का लालची होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम, विद्याफलम व्यसनिनम, व्यसनिनम, व्यसनिनम का मतलब होता है बुरी आदत वाला, बुरी लत वाला, बुरी लत वाला, बुरी आदत करने वाला, व्यसन करने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, विभिन्न प्रकार के दुष्कर्म करने वाला, ऐसा
बुरी लत वाला जो व्यक्ति है उसका विद्या फल, उसके विद्या का फल जो है वह नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस, कृपण का मतलब होता है कंजूस। जो कंजूस व्यक्ति है उसका सौख्यम, सौख्यम यानी सुख, कंजूस व्यक्ति का सुख जो है वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि सारा जीवन वो किसमें व्यतीत कर देता है, कंजूसी में। वो पैसा उसके हाथ से निकलेगा ही नहीं, बस बचाना बचाना बचाना, वो अपने स्वयं के ऊपर कभी पैसा खर्च करेगा ही नहीं, सुख सुविधाओं के ऊपर कभी पैसा खर्च करेगा ही नहीं। तो इसकी वजह से, उसकी कंजूसता की उस आदत की वजह से उसके जितने भी जीवन के सुख है उस सुख से वह वंचित रह जाएगा, सुखों का वो भोग नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, राज्य प्रमत सचिवस्य नराधिपशः, राज्य यानी राज्य, प्रमत्त सचिव, प्रमत्त का मतलब होता है आलसी, प्रमत्त यानी जो आलसी है, सचिव ऐसे सचिव मंत्री, आलसी मंत्री है, आलसी सचिव है, नराधिपति, संधि विच्छेद है यहाँ पर, नर प्लस अधिपश यानी जो नर यानी राजा, अधिपश नर यानी मनुष्यों के, अधिपति यानी राजा, मनुष्यों का जो राजा है, नराधिपति यानी राजा, यानी जो राजा है उसके राज्य में यदि कोई प्रमत्त सचिव है, प्रमत्त यानी आलसी मंत्री अगर उसने अपने राज्य में भर रखे हैं, आलसी व्यक्ति है उसके राज दरबार में, तो उसका राज्य जो है वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मंत्रीगण कुछ कार्य ही नहीं करेंगे तो उसका राज्य जो है वह नष्ट हो जाएगा। पुनः देख लें एक बार, क्या क्या किसका क्या नष्ट हो जाता है। तो नश्यति, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, क्या नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य यशः, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलीखोरी का मित्रता नष्ट हो जाती है, जो अकर्मण्य है, कर्म ही नहीं करता है, आलसी व्यक्ति है, उसका वंश नष्ट हो जाएगा, अर्थपरश यानी जो धन का लालची व्यक्ति है उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, व्यसनिनम यानी जो बुरी लत वाला व्यक्ति है उसका विद्याफल नष्ट हो जाएगा, कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति की सुख नष्ट हो जाएगा, और ऐसा राजा जिसके राज्य में आलसी सचिव, आलसी मंत्री है, तो उसका राज्य जो है वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, उसका राज्य कभी भी प्रगति नहीं करेगा। इस प्रकार से यह 3 सुभाषिता है जो हमने आज पढ़ी। अगली जो 4 और सुभाषिता है वह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।